नमस्कार दोस्तों, मौसम चैलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों की ओर, यानी जो पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग है, वहाँ पर जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है जो लगातार अरब सागर से नमी वाली हवाएं बढ़ा रहा है, जिससे आज सुबह से ही जो अभी सुबह 5 बजे की मौसमी गतिविधियां हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो आज घने बादलों की आवाजाही दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी दिशा से रहेगी, तो कुछ जगहों पर बीच बीच में धूप भी खिलेगी। सांचौर के आसपास से लेकर कहीं कहीं हल्की बौछारें या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां, जो बांकासर के आसपास के क्षेत्र है वहां से लेकर कुछ जगहों पर, यानी कुछ जगहों पर मौसम शुष्क, कुछ जगहों पर बौछार, तो कुछ जगहों पर हल्की बारिश जैसी गतिविधि दक्षिणी पश्चिमी बादलों से अरब सागरीय शाखा से होने की संभावना है, जो कि पाली और अजमेर तक, सिरोही तक के अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी जो है ऐसी गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान, खासकर अभी सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे के बीच के आसपास के समय में होने की संभावनाएं बन रही है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के उत्तर की ओर बना हुआ है पाकिस्तान में, जबकि जो WD है वह भी उत्तरी राज्यों पर बना हुआ है, तो इसका प्रभाव आज उत्तरी राजस्थान में राहत की बारिश कुछ देने वाला है। गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ उत्तरी बीकानेर, चूरू के मध्य तक के भाग हैं, कुछ झुंझुनू, अलवर, सीकर, जो धौलपुर, भरतपुर के क्षेत्र हैं, कुछ जयपुर, दौसा के आसपास के क्षेत्र हैं, करौली, उसके अलावा इक्का दुक्का स्थान जो है जो बारा और जो झालावाड़, कोटा के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर भी कुछ जगहों पर इक्का दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। तो वहीं जोधपुर के जो पश्चिमी भाग हैं, जैसलमेर के पूर्वी भाग हैं, कुछ जैसलमेर के उत्तरी भागों में भी जो है इक्का दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन वाले बादल बनने और अंधड़ जैसी गतिविधियाँ चलने के साथ बारिश होने की संभावना पोखरण फड़ौदी के आसपास के क्षेत्रों में नाम मात्र होने की संभावना है, या एक शुरुआत जुलाई की होने की संभावनाएं बन रही है। हालांकि मानसून जो पहला सप्ताह है जुलाई का, इसमें आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो दूसरा सप्ताह है इसमें मानसून में हलचल होगी और मानसून आगे बढ़ेगा, और उम्मीद है कि दूसरे सप्ताह में मानसून भारत के बाकी क्षेत्रों को जो है कवर कर लेगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के लगभग उत्तर पूर्व में, तो एक वहीं जो है मध्य भारत के आसपास है, तो वहीं बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन है जो धीरे धीरे चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनते हुए मध्य भारत की ओर बढ़ने की संभावना है। राजस्थान के मैप पर देख सकते हैं जो सफ़ेद बादल आपको दिखाई दे रहे हैं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में, ये अरब सागरीय शाखा से आने वाले बादल हैं जो कि बिना मेघ गर्जन के साथ बारिश देते हैं। कभी कभी इसमें मेघ गर्जन भी होती है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो है 99% बिना मेघ गर्जन के इसमें बौछार या बूंदाबांदी होने की संभावना है, जो कि जालोर के क्षेत्र हैं, सिरोही, पाली, कुछ बाड़मेर के क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर के, कुछ जो है अरावली रेंज के आसपास के सटे हुए क्षेत्र हैं अजमेर के, वहाँ पर जो है अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ 24-48 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी बादलों से दिखाई देगी। तो कुछ जगहों पर जो है पश्चिमी विक्षोभ का असर जैसलमेर के उत्तरी भाग है, कुछ उत्तरी जोधपुर का भाग है, उत्तरी पश्चिमी भाग है, पोखरण जैसलमेर से लगाकर फड़ौदी, जोधपुर तक के भागों में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन। वहीं गंगानगर के उत्तरी भागों से लेकर हनुमानगढ़, जो बीकानेर के उत्तरी भाग है यहाँ तक, कुछ चूरू के उत्तरी मध्य भाग है वहाँ तक जो है अगले 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों के लिए आज जो है राहत की बारिश मिलने वाली है। यहाँ के लोगों के लिए एक राहत की खबर यह है कि आज उत्तरी राजस्थान के लोगों के लिए कुछ राहत की गतिविधियाँ बारिश के रूप में मिलने वाली हैं। तो वहीं कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी यही हाल रहेगा। जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में, जहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, कुछ करौली, सवाई माधोपुर तक, कुछ बारा और झालावाड़ के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं खंड बारिश होने की संभावना। ज़्यादातर देखा जाए तो जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग के जो उत्तरी भाग है, उत्तर पूर्वी भाग है, वहाँ पर जो है हल्की मध्यम खंड बारिश WD की वजह से होने की संभावना है, जिससे कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं मध्यम तेज खंड बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान देखी जाएगी। यानी आज 3 जुलाई और 4 जुलाई के दौरान यहाँ पर होने की संभावनाएं बन रही हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के बाकी के ज़्यादातर क्षेत्र शुष्क रहेंगे। केवल जो है सुबह 5 बजे से लेकर या 4 बजे से लेकर जो है दोपहर 12 या 11 बजे के बीच का जो समय रहेगा, वहाँ पर जो है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में जोधपुर, कुछ बाड़मेर, कुछ जैसलमेर के क्षेत्र हैं, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्रों में हल्की छितराई बारिश होने की संभावना अरब सागरीय शाखा से रहेगी। आने वाले समय में जल्द ही जो है मानसून की गतिविधियों में हलचल बढ़ेगी। बंगाल की खाड़ी में लगभग 8-9
तारीख के आसपास से एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनते हुए उसके कुछ मध्यम निम्न दबाव जैसी गतिविधियां बनने की संभावनाएं भी बन रही हैं। यानी जुलाई का दूसरा सप्ताह जो है मानसून को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा देगा और बारिश की गतिविधियां भी राजस्थान के पूर्वी भागों से लेकर पश्चिमी भागों तक जुलाई के दूसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। यानी जुलाई का दूसरा सप्ताह राजस्थान के लिए काफ़ी अच्छी बारिश जो है लेकर आने वाला है। यानी अब तक जो है मानसून का इंतजार बना हुआ है आगे वाले क्षेत्रों के लिए। यानी राजस्थान के लगभग 30 से 40% क्षेत्रों में जो है मानसून की गतिविधियां हुई है, जबकि बाकी के क्षेत्रों में मानसून की गतिविधियां बाकी हैं। तो उम्मीद है कि जल्द ही जो है राजस्थान के बाकी के क्षेत्रों में जो है मानसून की गतिविधियां आगे बढ़ेगी और बारिश की जो है अच्छी गतिविधियां जो है पश्चिमी राजस्थान से लेकर उत्तरी राजस्थान तक, वहीं गुजरात के क्षेत्रों में भी जो है अच्छी बारिश दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पूर्वी गुजरात और पश्चिमी गुजरात तक देखने को मिलेगी। जुलाई के दूसरे सप्ताह में ये गतिविधियां होगी और तीसरे सप्ताह में बारिश और ज़्यादा बढ़ेगी। जो पूर्वी जेट हैं वह इस समय दक्षिण हैं और वह भी धीरे धीरे जो है पूर्वी जेट उत्तर की ओर खिसकते हुए राजस्थान के क्षेत्रों को भी कवर करेगी। तो जो बादल बनेंगे ऊंचाई वाले वह भी जो है सीधा पूर्व दिशा से राजस्थान की ओर से गुजरेंगे और कुछ जो मौसमी सिस्टम बने रहेंगे सर्कुलेशन वगैरह, तो उनकी आवाजाही के बीच में बादलों के डबल यानी दो तरह के जो है गतिविधियां देखने को मिलेगी। यानी पूर्वी जेट के बादल भी बढ़ेंगे तो कुछ जो है कभी उत्तर पश्चिमी कभी जो है उत्तर पूर्वी बादल भी साथ साथ में बढ़ते रहेंगे। यानी दो दिशाओं के बादल आपको जुलाई के दूसरे सप्ताह में राजस्थान के क्षेत्रों सहित मध्य प्रदेश, गुजरात और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। यानी लगभग बादल एक ही दिशा से न आकर दो अलग अलग दिशाओं से भी जो है आसमान में बादल आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जो कि पूर्वी जेट का दायरा होगा। और पूर्वी जेट जब तक जो है अपनी जगह पर स्थिर उत्तर की ओर नहीं खिसक जाती हैं तब तक बारिश में काफ़ी कमी भी देखने को मिलती है। मानसूनी गतिविधियाँ बिल्कुल न के बराबर हो जाती हैं। मानसून आने के बाद भी जो है ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिलती है। तो फिलहाल देखा जाए तो आने वाले समय में काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। बात करेंगे आगे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में। तो यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान के उत्तरी भागों की, उत्तर पश्चिमी भागों की। यहाँ पर देखा जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में ज़्यादातर जो है दक्षिणी बीकानेर, दक्षिणी चूरू से लगाकर नागौर तक मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। हालांकि गंगानगर के उत्तरी भागों से लेकर जो मध्य बीकानेर के मध्य उत्तरी भाग हैं, चूरू के मध्य उत्तरी भाग है, हनुमानगढ़ से लेकर वहाँ पर हल्की खंड बारिश, कहीं कहीं मध्यम तेज खंड बारिश होने की संभावना, जिसमें खासकर श्री गंगानगर के आसपास के क्षेत्र हैं, सादुल शहर, संगरिया, जो फाजिल्का के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर जो है मध्य भाग रहेंगे गंगानगर तक के, वहाँ पर यानी जो पंजाब के दक्षिणी भाग है वहाँ से लेकर कुछ जो है नौहर, भादरा, हनुमानगढ़ जंक्शन, कुछ पीलीभंगा के आसपास के क्षेत्र है, सूरतगढ़ है, रायसिंह नगर, पदमपुर से लेकर केसरी सिंहपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो खासकर गंगानगर से लेकर सूरतगढ़ तक के जो क्षेत्र रहेंगे, कुछ जो है हनुमानगढ़ जंक्शन और इसके उत्तर वाले भागों से लेकर जो दक्षिणी हनुमानगढ़ जंक्शन तक के क्षेत्र, दक्षिणी हनुमानगढ़ के जो क्षेत्र रहेंगे वहाँ तक के भागों में जो है अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम खंड बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं तेज खंड बारिश की गतिविधियों के साथ तेज अंधड़ भी चल सकती है। और कुछ उत्तरी मध्य जो बीकानेर के क्षेत्र हैं, उत्तरी मध्य जो चूरू के क्षेत्र है, वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों का दौर अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा। कुछ पश्चिमी भागों में भी जो है बीकानेर के क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन वाले बादल बनने और तेज अंधड़ चलने जैसी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। यानी अगले 24 घंटों के दौरान और आज अगर दोपहर के बाद की बात की जाए तो उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों के लिए कुछ राहत की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा नागौर के भी इक्का दुक्का स्थानों पर बौछार या मेघ गर्जन होने की संभावना, जो कि केवल 1% क्षेत्रों के आसपास हो सकता है, जो कि पश्चिमी भागों के क्षेत्रों से लेकर कुछ उत्तरी भागों के आसपास। ज़्यादातर 99% मौसम इन क्षेत्रों में नागौर और दक्षिणी जो बीकानेर चूरू के क्षेत्र हैं वहाँ पर मौसम शुष्क बना रहेगा। केवल 1% भागों में कुछ गतिविधियाँ बन सकती हैं, जबकि जो गंगानगर हनुमानगढ़ के भाग है वहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्रों में यानी लगभग जो है 80% भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच में कुछ जगहों पर हल्की तो कुछ जगहों पर मध्यम गतिविधियां देखने को मिलेगी और कहीं कहीं तेज खंड बारिश होने की भी संभावनाएं बन रही है।
इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में देखा जाए तो हल्की छितराई बारिश का दौर जो है अरब सागरी शाखा से देखने को मिल सकता है। वहीं दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र रहेंगे बाड़मेर के, वहाँ से लेकर मध्य भाग हैं, कुछ उत्तरी भाग हैं, कुछ जोधपुर के दक्षिण पूर्व में भी जो है हल्की बौछार की गतिविधियाँ 24 से 48 घंटों के दौरान अरब सागरी शाखा से होने की संभावना है। ज़्यादातर यहाँ पर मौसम अरब सागर की शाखा से ही जो है बदल सकता है। फिलहाल बाकी कोई खास गतिविधियाँ किसी भी सिस्टम से होने की संभावना नहीं है। केवल जो है अरब सागरी शाखा से ही कुछ गतिविधियां, हल्की छितराई, कहीं कहीं मध्यम बौछार जैसी गतिविधि हो सकती है। ज़्यादातर मौसम के शुष्क भी बने रहने की संभावना बादलों की आवाजाही के बीच में बन रही है और ये बारिश केवल सुबह 5 या 4 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे के बीच में हो सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो जैसलमेर के जो उत्तरी भाग रहेंगे, कुछ जोधपुर के जो उत्तरी और पश्चिमी भाग हैं, पोखरण फलोदी के आसपास के क्षेत्र हैं, जैसलमेर और जोधपुर से जो मिले जुले भाग हैं दोनों की बॉर्डर वाले, वहाँ पर कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना। एक दो स्थानों पर मध्यम भी सकती है, लेकिन ये ज़्यादा बड़े दायरे में होने की संभावना नहीं है। ये अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही है। बाकी के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क बना रहेगा। कुछ जगहों पर बादलों की आवाजाही हो सकती है, यानी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के जिलों में जैसे जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा। बाकी जो पाली, जालोर और सिरोही के क्षेत्र है वहाँ पर केवल अरब सागरी शाखा से कुछ गतिविधियाँ होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो कुछ जुलाई के जो हैं दूसरे सप्ताह की शुरुआत से ही कुछ गतिविधियां बनती हुई भी दिखाई दे रही हैं और जुलाई के दूसरे सप्ताह के अंत तक काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में देखा जाए तो ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। एक दो स्थानों पर झालावाड़, बारां के आसपास बूंदाबांदी जैसा माहौल बन सकता है, जबकि जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर के, प्रतापगढ़ के दक्षिणी भाग रहेंगे वहाँ पर भी कहीं कहीं एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वाली गतिविधि के साथ हल्की छितराई बारिश होने की संभावना है। बाकी के क्षेत्र लगभग शुष्क बने रहेंगे। बादलों की आवाजाही जरूर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में बारिश की गतिविधियों का दौर दूसरे सप्ताह में जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में भी बढ़ेगा, यानी दूसरे सप्ताह की शुरुआत के आसपास ही, यानी 7-8 तारीख के आसपास से लेकर यहाँ पर कुछ गतिविधियां बारिश वाली बनेगी और आगे जो है दूसरे सप्ताह में अच्छी बारिश की उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मौसम लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों में शुष्क बना रहेगा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में लगभग मौसम ज़्यादातर दक्षिणी भागों के आसपास के क्षेत्र रहेंगे। उत्तर पूर्वी राजस्थान के वहाँ पर मौसम शुष्क बना रहेगा, जबकि उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों के आसपास हल्की छितराई, कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना, जिसमें खासकर देखा जाए तो झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर के उत्तर मध्य भाग है, दौसा, कुछ धौलपुर, भरतपुर के क्षेत्र रहेंगे जहाँ पर हल्की खंड बारिश, एक दो स्थानों पर मध्यम गतिविधियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये केवल खंड बारिश की गतिविधियाँ हैं। ज़्यादातर जो है छोटे छोटे दायरों में बारिश होने की संभावनाएं बन रही है, यानी उत्तरी राजस्थान से लेकर उत्तर पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम तक कहीं कहीं तेज गतिविधि छुटपुट दायरों में होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। केवल उत्तरी से लेकर जो उत्तर पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पर हल्की कहीं कहीं मध्यम खंड बारिश होने की संभावना। बीकानेर संभाग के उत्तरी भाग हैं, कुछ जयपुर संभाग के उत्तरी उत्तर पूर्वी भाग हैं, कुछ जो है भरतपुर संभाग के उत्तरी उत्तर पूर्वी भाग रहेंगे। तो इक्का दुक्का स्थान जो है कोटा संभाग के भी रहेंगे। साथ ही जो है कुछ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र भी जो हैं जालोर, सिरोही, पाली के आसपास से लगाकर कुछ बाड़मेर, तो कुछ जो है जैसलमेर, जोधपुर के भी इक्का स्थान WD की गतिविधियों के दायरे में रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।